संसार में ऐसा कहा जाता है और जो कि वास्तविक सत्यता भी है कि यहाँ पर जो भी नर्तन में हर कोई जल रहा है, हर कोई दुख पा रहा है। उससे भी ताज्जुब की बात कि इस जलन से, इस दुख से कोई अपना छुटकारा चाहता है। कितना अचरज लगता है। अब ये जो जलन या ये जो दुख, इसके लिए जैसे दिया कि 3 तरह के दुखों में जीव ग्रसित है, आदि, व्याधि, उपाधि। इनमें से आदि और उपाधि ये इंसान अपनी सोच से उपज करता है और उसमें जलता है, उससे दुखित होता है। और जो व्याधि का भी हिस्सा है, उसमें भी चूंकि अपनी वृत्ति तवज्जो को वही जोड़ करती है, उसकी गुणना करता है, उससे उसको कई गुना बढ़ा देता है। अब इनसे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ किसी को सच्ची शरण मिले, सत्संग के द्वारा समझ अपनी बढ़ावे और चित्त को मालिक के चरणों में रमावे, तो अपने जलन और दुख से अपने आप का निबेड़ा कर सकते।
और चूंकि हम लोग यहाँ सत्संगी भाई बहन बैठे, मालिक की दया से सत्संग मिलता है। अपनी समझ को इस अनुरूप बनाना कि जहां हमारी आदि और उपाधि, हमारा कोई सरोकार नहीं। हम मालिक के नाम में अपने आप को मस्त रखें और हमारा जिंदगी का ध्येय और उसूल सिर्फ एक निज नाम की कमाई, यानी और किसी भी प्रपंच में हमें अपने आप को नहीं मिल जाना। और जो व्याधि का हिस्सा, उसमें भी तन से हट करके नाम में अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करना और तवज्जो के फेर से व्याधि का पार्ट भी हमारा बहुत कम हो जाता है। लेकिन अद्भुत ये लगता है, चाहे हम सत्संगी अपने आप को कहते हैं, इन दिनों की कई सत्संग में ये हमें बताया गया है कि अपनी सोच को मालिक के अर्पण करो, लेकिन हम लोग अर्पण करना ही नहीं चाहते। अपनी सोच से उलझते हैं और अपने आप को ही दुखी करते हैं सबसे पहले, और फिर अपने दुख के जरिए और जो अपने इर्द गिर्द होता है उनको और शामिल कर लेते हैं, यानी एक के साथ कई हिस्सेदारी बन जाती है। अगर मालिक की सोच से अपने आप को जोड़े, मालिक की रजा में अपने आप को रहना सीखो, हर वक्त मालिक की मौज को निहारते चलो, तो बजाय दुख के सुख का उमड़ाव हो जाएगा जिंदगी में, जिसमें अपने आप को मगन अवस्था में हम अपने आप को रख सकते हैं। दुनिया के अंदर जो ये कटु सत्य है कि यहां कोई भी चीज स्थिर नहीं, कोई भी चीज में सबसे पहले तो वक्त को ही ले लो, हर पल के साथ गुजरता रहता है। प्राणी मात्र को ले लो, जैसे अपने आप, कल मेरी उम्र कितनी थी, आज कितनी बढ़ गई है, कि परिवर्तन आ गया। कौन सी चीज यहां पर ऐसी है जो स्थिर होती है और हम लोग नादानी के साथ उसकी स्थिर की कल्पना करते हैं, जबकि यहां का स्वरूप ऐसा कि यहां परिवर्तन होगा। अब सत्संग से जो समझ, परिवर्तन को स्वीकार करना, आप दुखों से अपने आप को छुटकारा पाओ। होता है, हो रहा है, आइंदा भी होगा, तो कभी भी अपने आप को वहां उलझाओगे नहीं, टिकाओगे नहीं, उससे अपने आप को जोड़ोगे नहीं। दुखों से छुटकारा, चाहे वो चेतन का अभाव हो, चाहे वो जड़ का अभाव। हम लोग अपनी सोच बनाते हैं, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और ये दुनिया में होता नहीं कोई कि किसी की सोच के साथ सब कुछ होता चला जाए। और इन उलझनों की वजह से, अपनी सोच के साथ जुड़ी हुई की वजह से हमेशा इंसान अपने आप को दुखी करता है। सत्संगी होने के नाते अपनी कोई सोच नहीं, मालिक की मौज, हर वक्त अगले पल में उत्सुकता, अब मेरे लिए मालिक की क्या मौज, और उसका आनंद लीजिए। दुखों से अपने आप को दूर पाइए, और सत्संगी को क्यों नहीं अपने आप को इस अनुरूप बनाना चाहिए। लेकिन हम हैं कि पहाड़ को ढोते ही रहते हैं, अपनी सोच के, ख्याल के, दुखों को छुटकारा दिलाए ही नहीं, उसको ले लेकर के ढोते रहते हैं।
और इसलिए हमेशा अपने आप को परेशान पाते हैं। कम से कम सत्संग है, दुनिया की छोड़, हमें तो अपने आप को हल्का बनाना है, ऐसा कि जब चाहो तब मालिक की याद में जुड़ो, अपने आप को मगन करो, मालिक के आधार में सुखी सुख। क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता? क्या मुश्किलात हैं, जरा सा कोई एक बताए तो सही कि ऐसे कैसे जिंदगी हो सकती, बताइए, फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। क्या उस परम पिता मालिक पर इतना हमें यकीन नहीं जो कि होना चाहिए कि मालिक जो कुछ भी हमारे लिए करेगा, मेरे लिए जो उचित बेहतर वो करेगा, और उसमें मुझको अपनी रजा देनी है, स्वीकार करना है, बिना मायूसी के और बगैर किसी शिकवे शिकायत के, क्योंकि मालिक वही हमारे लिए देता है जो अपने परमार्थ के लिए उचित होता है, यानी सुरत यानी आत्मा के लिए। लेकिन हम लोग ऐसी उलझन में जुड़े हुए कि हम अपना आकाश हमेशा सोचते ही रहते हैं, यानी जिसमें हम अपने आप को उलझा सकते हैं वैसी सोच हम अपनी बनाते रहते हैं, और मालिक सुलझाने की जुगत देते। कौन सी सही है, जरा सा विचार कीजिए। क्या उलझना सही है, या जो मालिक सुलझाने की जुक्ति देते हैं वो सही है? कब कब की, कहां कहां की, गुज़श्ता से लेकर के भविष्य तक इन सोच के तले हम अपने आप को दबाते हैं, ढोते हैं, और दुखों का पहाड़ अपने साथ जोड़ते हैं। चाहे वो गुज़श्ता है, भूलो बिसरो, या जो भविष्य की है मालिक पर छू, हमेशा देखो हल्के रहेंगे, फ्री रहेंगे। चित्त मालिक के चरणों में, मालिक के नाम में इस कदर समाएगा, हर वक्त आनंद, उल्लास, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सोच की तब्दीली मालिक की मौज के आधार। और क्या ये सत्संगी को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहिए? आखिर सत्संग के जरिए चाहती है इन सब से निबेड़ा, या इसी अनुरूप जिंदगी को आगे बढ़ा? अगर इसी अनुरूप जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो फिर चेतन सत्संग के आधार से निकलिए, जड़ में जाइए, अपनी मर्जी, अपनी सोच, अपना बोझ ढोते चलिए। लेकिन चूंकि चेतन सत्संग से वास्ता पड़ा है तो कम से कम समझ के साथ, जबरन थोपा नहीं जाता, बुद्धि को विकसित कीजिए, खुले मन से सोचिए, विचारिए, जो हमें समझाएगा अपना हित साधिए, यानी अपने लिए बेहतर कीजिए, अपना यानी सुरत यानी आत्मा, कि कैसे वो खुशहाल रहे, हर वक्त मगन रहे, मालिक के आधार में रहे, तो जिंदगी बड़ी आसान होगी और जिंदगी का लुत्फ ले पाएंगे, जो कि जिंदगी का सार होना चाहिए। हर वक्त अपन ये कैसे, इसका कैसे, उसका वो, ऐसा वो, ऐसा लगता है दिमाग हमारा फ्री हो जाए। मालिक की याद कहां से बनी? अंतर से मालिक की नाम की टेर कैसे निकले? दिमाग तो कहीं और उलझा रहता है। और अगर इनको मालिक को समर्पित करो, मालिक ने दिया है
होगा वही स्वामी जो तुमने रच रखा। यही है मालिक की मौज के आधार में कि बस मालिक जो तुम्हारी मौज जो तुम रचोगे मेरे को वो स्वीकार, तुम जानो तुम्हारा काम है, मैं तो आ पड़ा शरण तुम्हारे। कैसी चिंता, कैसा फिक्र, कैसी सोच, हर वक्त आनंद ही आनंद, मजा ही मजा। जितना बढ़ सक आप लूट सकते हो, लूटते चलो, कोई ममानियत नहीं, ना कोई रोक, आपके हिस्से कि आप उसका कितना आनंद ले पाते। क्या सत्संगी को इस अनुरूप अपने आप को नहीं ढालना चाहिए? ऐसे एक किस्सा था कि ऐसी कोई शिष्य किसी महंत के पास पहुंच गए कि महात्मन कोई सुख की राह बताइए, दुख से कैसे निबेड़ा हो, जिंदगी में परेशान, सुख की राह बताइए। बोला ठीक है, उसको लेकर चले गए जंगल में। जंगल में जाने के साथ उन्होंने उसको एक पत्थर दे दिया कि इसको साथ लेके चलो, टहलते हैं अपन। तो शुरू में तो उसने उठा लिया, थोड़ी दूर चला, अब बोझ तो बोझ ही होता है, बस थोड़ी देर बर्दाश्त किया। थोड़े पल के बाद में परेशान होकर महात्मा से बोला कि अब मुझसे बोझ नहीं भार। बोले रख दे नीचे। बोले ऐसे ही तो दुखों को साथ लेके ढोता क्यों फिरता है, उसको भी छोड़ देना या अपने साथ जोड़ ही मत ना, सुखी सुख उपज जाएगा तेरे साथ। हम इनके दुखों को लेके ढोते ही रहते हैं, अपने से जोड़ते ही रहते हैं, बिन बिलवाए मेहमान की तरह। सुख की राह नहीं जब चाहते, और कोई सुख देना चाहता है तो हमें वो अपना हितैषी नहीं लगता, यानी संत हमको अपने नहीं लगते। ऐसा लगता है कि हमारी निजी जिंदगी में दखल दे रहे, जबरन कर रहे, बजाय मित्र के उनको अपना दुश्मन मानना शुरू करते। हमें ऐसा क्यों कहा? कितनी अद्भुत बात है। सत्संग, वो भी संत मत राय सुन्नत का सत्संग, इसमें आकर के जीव अगर अपने आप को हल्का न कर सके, दुखों से अलग मालिक के नाम में न समा सके, क्या फायदा संत मत राय सुन्नत की सत्संग का? जब तक अपने आप को हल्का नहीं करेंगे, जब तक चित्त मालिक के नाम में नहीं समाएगा, मुक्ति जिसको पाने के लिए हम लोग रायस्वामी नाम से जुड़ते हैं, सत्संग में आते हैं, कैसे हासिल हो? जरा सा विचार कीजिए, फिर आगे चर्चा करें। सखी मेरे दिन the
परम जैसे बात विचार कीजिए, जिस अनुरूप दुनिया में जीव अपने आप को दुखी करता है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी का कर्जा है, आपको किसी को कुछ चुकता करना है। अब अगर हर वक्त आप उसी मुझको इतना देना है, मुझको उसका देना है, मुझको उसका देना है, अगर इस सोच में उलझे हो तो क्या वो देना हो जाएगा? या उसको चुकता करने के लिए आपको मेहनत से जुड़ करके कुछ अर्जित करना चाहिए तो वो चुकता हो? कैसे होगा? लोग मेहनत नहीं करते, वो सोच से उलझते रहते। अब चूंकि उस सोच से उलझते हैं, मुझको इतना देना, मुझको इतना देना, कर्महीन हो जाते हैं। यानी जो मेहनत से कुछ उपार्जित करना चाहिए वो और उपजाते ही नहीं, तो वो बोझ चुकता ही नहीं होता। ऐसे ही मानिए किसी के साथ व्याधि लगी, कोई भी एक रोग, मेरे ये बीमारी, बहुत है ऐसे 24 घंटे मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार। अब ये हर वक्त मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार करने से क्या निरोगता हो जाएगी? या आपके ऊपर कोई व्याधि है, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज कीजिए, पथ परहेज कीजिए, बीमारी से छुटकारा हो जाए। सो तो करते नहीं, हर वक्त मैं बीमार, मैं बीमार करते हैं। ऐसे अगर आपको किसी के साथ कटता है, फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा, अब ये फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा करने से क्या ये कटुता खत्म होगी या और बढ़ती जाएगी? अब उसकी जगह जाकर के आप उससे मुआफी मांगो, 2 बोल मीठे बोल लो, प्रेम व्यवहार बना लो, कटुता खत्म ना हो जाए? कोई करता ही नहीं। ऐसी उलझनों से, यानी आदि व्याधि उपाधि के चक्कर में जीव हमेशा अपने आप को दुखी करता है। चाहे सोच के परिवर्तन के साथ इन दुखों से अपना छुटकारा पा सकते, और दिया सखीरी मेरे दिन प्रति आनंद हो, अंतर में आनंद ही आनंद समा सकता है। जो मालिक सोच देते हैं, समझ देते हैं, धारते चलो, जिंदगी कैसे बदलती है, हर्षोल्लास से तोते हैं, हर वक्त मालिक का गुण गाएंगे, हर वक्त अंतर राय उसमें नाम सुमिरता चलेगा। ऐसी स्थिति अपनी बना सकते। मालिक की शरण में आके दिया है, पाए दरस राय स्वामी शरण। मालिक के दर्श पा करके मैं दुखित क्यों इन आदि व्याधि उपाधि के चक्कर में अपने आप को गिराता हूं? ये एक तरफ जिंदगी के कर्मों का पाठ साइड। अब मैं मालिक की शरण के आधार में आगे, ये मेरे साथ जैसे तैसे हालात में आएंगे, जुड़ेंगे, निपटते चलेंगे। कम से कम आगे का रास्ता मेरे लिए सहज सुखद।
परिवर्तन के साथ, समझ सोच के साथ। और ये हम अपने साथ बना सकते हैं। हर कोई जो भी मालिक के ऊपर प्रतीक लाता है, मालिक के आधार में जीना सीख जाता है। शेष कमल Oh,
सहित
जग में हुई है ऐसी जग में हुई है
Ah